हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग इस टाइम एक कंप्यूटर की सीरीज़ चालू किए हुए हैं, जिस सीरीज़ का नाम है अब होगा रण। ठीक है, उसमें हम लोग पिछली वाली जो क्लास थी फ्रेंड्स, उसमें हम लोग देखे थे इनपुट डिवाइस के बारे में। तो इनपुट डिवाइस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स पिछले वाली वीडियो में। आज हम लोग बात करेंगे आउटपुट डिवाइस के बारे में कि कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस होती हैं और उनका कार्य क्या होता है। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले बता दें कि जो लोग अभी तक इनपुट डिवाइस का वीडियो नहीं देखे हैं फ्रेंड्स, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक कंप्यूटर क्लास के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सी आउटपुट डिवाइस होती हैं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, आउटपुट डिवाइस के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो आउटपुट डिवाइस के बारे में अगर बात करें फ्रेंड्स, तो देखिए जो आउटपुट डिवाइस होती हैं, क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है। सबसे पहले जो फैक्ट्री है वही चीज़ हम बता रहे हैं। क्वेश्चन सबसे पहले ये बनता है कि मुख्य रूप से जो आउटपुट डिवाइस होती हैं वो कौन कौन होती हैं। आउटपुट डिवाइस तो बहुत सारी हैं, लेकिन आपके एग्जाम में ये पूछा जाता है कि मुख्य रूप से जो दो आपके आउटपुट डिवाइस हैं वो कौन कौन से हैं, या एक ही पूछेगा, दो जानते रहेंगे तो उसमें से कोई एक दिया रहेगा। तो ये जान जाइए आप कि मुख्य रूप से जो आपकी आउटपुट डिवाइस होती है, पहला है मॉनिटर और दूसरा है आपका प्रिंटर। बात समझाएंगे, बहुत सारे हैं आउटपुट डिवाइस, लेकिन मुख्य रूप से जो आपके आउटपुट डिवाइस होती हैं यही दोनों होती हैं, एक मॉनिटर और दूसरा प्रिंटर। जो मॉनिटर होता है फ्रेंड्स वो सॉफ्ट कॉपी देता है, और जो प्रिंटर होता है वो आपका हार्ड कॉपी देता है। अब सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, थोड़ा उस चीज़ को भी समझ जाइए। तो देखिए, सॉफ्ट कॉपी उसे कहते हैं जिसको आप केवल देख सकते हैं। क्या करेंगे, केवल देख सकते हैं, आप उसको टच नहीं कर सकते हैं, छू नहीं सकते हैं। जबकि हार्ड कॉपी क्या होता है, इसको आप देख भी सकते हैं और प्लस छू भी सकते हैं। जैसे आपने मान लीजिए कि कहीं साइबर कैफ पर या कोई किसी कंप्यूटर की दुकान पर गया और कोई चीज़ आपने प्रिंट करवाया, तो प्रिंट कराए तो जो आपका पेज निकलता है वही आपका हार्ड कॉपी होती है। उसको आप टच भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। और सॉफ्ट कॉपी का होता है, जैसे आप अपना मोबाइल चला रहे हैं तो मोबाइल पर जितना जो भी चीज़ आप देख रहे हैं या जो चीज़ प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट से पहले जो आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई देती है कॉपी, वही चीज़ आपकी क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है। ये चीज़ समझ में आ गया ना। चलिए, तो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है कि मुख्य रूप से आउटपुट डिवाइस कौन सी होती हैं, तब बताएंगे कि मॉनिटर होती है और प्रिंटर होती है। चलिए, अन्य डिवाइस के बारे में बात कर लेते हैं कि अन्य कौन कौन सी डिवाइस आपकी होती हैं। तो देखिए, अन्य डिवाइस की अगर हम बात करें तो आउटपुट में बहुत सारे डिवाइस हैं, जैसे प्लॉटर है, स्पीकर है, प्रोजेक्टर है, हेडफोन है, वीजीए है और साउंड कार्ड है, एटीसी और भी है। ठीक है, ये प्लॉटर है। तो इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे कि इन सब का वर्क क्या होता है, किस तरीके से होती हैं। ठीक है, आपको वीडियो में इनका फिगर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, अगर हम सबसे पहले बात करेंगे मॉनिटर की, ठीक है ना, मॉनिटर से क्वेश्चन बनता है और बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल देखेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि मॉनिटर क्या होता है। तो मॉनिटर के बारे में बताया गया है कि वह स्क्रीन जिसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर के डेटा को स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के रूप में दिखाया जाता है। वही चीज़ जो हमने पीछे बताया वही चीज़ होता है। यानी कि मॉनिटर क्या होता है, जो आपका वह स्क्रीन होता है जिसके द्वारा कंप्यूटर के अंदर के जो भी डेटा होता है उसको आपको स्क्रीन पर एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। वही वो क्या कहलाता है, मॉनिटर होता है। मॉनिटर को हम वीडियो भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉनिटर को वीडियो भी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं पूछता है कि मॉनिटर को क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वीडियो का फुल फॉर्म बताइए। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह पूछा गया क्वेश्चन कि वीडियो का फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है फ्रेंड्स, ये होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। क्या होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और इस मॉनिटर को ये कहते हैं वीडियो। बात समझ आ गया ना। चलिए, अब हम लोग बात करेंगे कि जो मॉनिटर होता है, जो मॉनिटर आपका होता है कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो देखिए, इसको मॉनिटर को दो भागों में बांट दिया गया है। पहला बांटा गया रंगों के आधार पर, ठीक है, और दूसरा बांट दिया गया स्क्रीन के आधार पर। अब इनमें भी रंगों के आधार पर भी कई भाग में बांटा गया है और स्क्रीन के आधार पर भी कई भागों में बांटा गया है। जिससे आप देखेंगे कि जो आपका रंगों के आधार पर जो मॉनिटर होता है वो तीन टाइप का होता है। कौन कौन, तो मोनोक्रोम होता है, ग्रे स्केल होता है और कलरफुल होता है। वहीं बात करेंगे कि स्क्रीन के आधार पर कितने होते हैं, तो स्क्रीन के आधार पर भी तीन टाइप होता है मॉनिटर का। पहला होता है सीआरटी, दूसरा होता है एलसीडी और तीसरा होता है आपका एलईडी। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि मोनोक्रोम क्या होता है, ग्रे स्केल क्या होता है, कलरफुल क्या होता है, सीआरटी क्या होता है, एलसीडी क्या होता है, एलईडी क्या होता है। इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग सबसे पहले रंगों के आधार पर, यानी कि कलर के आधार पर आपके मॉनिटर कौन कौन से होते हैं।
तो अभी हम बताएं कि कलर के आधार पर 3 होते हैं। पहला आपका है मोनोक्रोम, ठीक है, मोनोक्रोम है। दूसरा आपका है ग्रे स्केल और तीसरा आपका है कलरफुल। तो मोनोक्रोम होता है क्या, इस चीज़ को देखिए। तो देखिए मोनोक्रोम जो होता है, तो देखिए ये मोनोक्रोम होता है, दो शब्दों से मिलकर बना है, एक मोनो, ठीक है, और दूसरा आपका है क्रोम। जो मोनो का अर्थ होता है वो होता है एक, मोनो मतलब क्या होता है, एक होता है, और क्रोम मतलब क्या होता है, रंग होता है। यानी कह सकते हैं इसमें केवल एक ही रंग का आउटपुट दिखाई देता है। इसका मतलब क्या है, यानी कि ऐसा स्क्रीन होता है, ऐसा मॉनिटर होता है जिस पर कोई भी डाटा आप देखेंगे तो वो केवल एक ही आपका कलर में वो दिखाई देगा। इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के कलर नहीं होते हैं फ्रेंड्स, केवल एक ही कलर में आपका ये आउटपुट आपको सामने दिखाई देगा। तो उसी को हम क्या कहेंगे, मोनोक्रोम कहेंगे, ठीक है। अच्छा, बात करेंगे ग्रे स्केल क्या होता है। तो ग्रे स्केल क्या होता है, तो इस सिस्टम में ब्लैक और वाइट के साथ आउटपुट को ग्रे रंग में दिखाया जाता है। यानी कि जिस जिस आपके स्क्रीन पर, ठीक है, जिस सिस्टम में आपका ब्लैक और वाइट के साथ आउटपुट जो दिखाई देगा, ठीक है, ग्रे के रूप में, वहीं आपका क्या कहलाता है, ग्रे स्केल कहलाता है, ठीक। चलिए बात करेंगे कलरफुल। कलरफुल क्या होता है, तो देखिए कलरफुल में आपका इस चीज़ को बस समझिएगा, आरजीबी को याद रखिएगा, आरजीबी को। ये क्या होता है आरजीबी, तो आर से होता है रेड, जी से होता है ग्रीन और बी से होता है ब्लू, ठीक है। रेड ग्रीन ब्लू, यानी कि 3 रंगों का इस्तेमाल करके इस मॉनिटर पर 256 से भी ज़्यादा, कितना, 256 से भी ज़्यादा रंग बन सकते हैं। यानी कि जो आपका कलरफुल इस समय देखे होंगे, जो भी आपका मॉनिटर आ रहा है ना, जो एलसीडी टीवी जो भी आ रही हैं, वो सब कलरफुल हैं, ठीक है। पहले के जो टीवी भी देखते होंगे उसमें क्या होता था कि कलर, बोलते हो ना कि वो कलर टीवी थी, सॉरी वो क्या थी, सादा टीवी थी। तो सादा मतलब वही था जो जो इसमें केवल एक ही कलर दिखाई देता था, ठीक है। और जबकि आजकल क्या है, कलरफुल आ रहा है। तो कलरफुल में देखिए ये जो जो मुख्य रूप से जो 3 रंग हैं, आरजीबी यानी कि रेड ग्रीन ब्लू, इन तीनों को मिलाकर 300 से भी ज़्यादा रंग बनाए जा सकते हैं। बात समझ में आ गया ना। तो ये था आपका रंगों के आधार पर। अगर पूछा जा रहा है कि रंगों के आधार पर मॉनिटर कितने होते हैं, तो बताएंगे 3 होते हैं। कौन कौन, तो मोनोक्रोम, ग्रे स्केल और कलरफुल, ठीक है। चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं कि स्क्रीन के आधार पर कितने होते हैं। देखिए स्क्रीन के आधार पर भी 3 ही होते हैं, ठीक है। कौन कौन होते हैं, तो आपके होते हैं, पहला है सीआरटी है, दूसरा है एलसीडी है, ठीक, कौन है, दूसरा है एलसीडी है और तीसरा आपका एलईडी है। तो देख लेते हैं कि सीआरटी क्या होता है, एलसीडी क्या होता है और एलईडी क्या होता है। तो देखिए जो सीआरटी होता है, सीआरटी का यहाँ से ये नहीं पूछता है कि सीआरटी क्या होता है, जानकारी के लिए बता दे रहे हैं आपको, लेकिन क्वेश्चन हमको अटेम्प्ट करना है। तो क्वेश्चन यहाँ से ये पूछता है कि सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। सीआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सबसे पहले सीआरटी का फुल फॉर्म देखिए, सी से होता है कैथोड, आर से होता है रे और टी से होता है ट्यूब, यानी कैथोड रे ट्यूब, इसका फुल फॉर्म होता है। इस चीज़ को बस आप याद रखिएगा। ये कैसा होता है, तो देखेंगे इस टाइप का होता है, ठीक है, मोटे और चौड़े, यानी कि आगे थोड़ा सा मोटा होता है फ्रेंड्स, पीछे चौड़ा, आगे थोड़ा सा मोटा भी होता है, चौड़ा भी होता है, पीछे थोड़ा सा पतला टाइप का होता है। आप देख रहेंगे इस टाइप का बना होता है। यानी कि पहले के जो आप टीवी देखे होंगे ना, या जाएंगे स्टेशन पर जाएंगे, ठीक है, पहले आप देखे होंगे स्टेशन पर भी जो आपके जो सिस्टम प्रयोग में लाए जाते थे, कुछ इसी टाइप के होते थे, ठीक। तो यही चीज़ है, यानी सीआरटी ट्यूब लगाई जाती है इसमें, ठीक। देखिए कुछ इस टाइप का होता है, इसमें बस इलेक्ट्रिक यानी कि रोशनी के लिए बस एक ही यहाँ पर परत होती है, ठीक है। यहाँ पर मात्र एक परत होती है, यहीं से आपका इलेक्ट्रिक गन इसमें लगा रहता है और यहीं से आपकी रोशनी क्या होती है, निकलती है। बस समझ में आ गया ना। तो ये होता है यहाँ से सीआरटी। और हम बात करेंगे एलसीडी। तो यहाँ से भी क्वेश्चन सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एलसीडी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। बस समझ में आ गया। अच्छा इसमें क्या होता है, तो देखिए इसमें 2 परतों के बीच लिक्विड होता है। यहाँ पर एक ही परत होती है, लेकिन यहाँ पर देखिए 2 परत लगी होती है, ठीक है ना। और 2 परतों के बीच में यहाँ पर लिक्विड होता है, जिसके कारण डिस्प्ले का डेटा स्क्रीन पर दिखाई देता है, यानी कि यहाँ से निकलता है। यहाँ पर मात्र एक ही परत थी, यहाँ से डाटा निकल रहा था, आपको दिखाई दे रहा था। यहाँ 2 परत थी, यहाँ से डाटा निकलता है। बात समझ में आ गया ना। अच्छा ये कहाँ पर प्रयोग में लाई जाती है, तो आप देखे होंगे जैसे इस समय, कुछ समय पहले, चाहे अभी चुनाव आ जाएगा, चाहे इस समय मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का मन की बात चलता है, ठीक ना, या कोई चीज़ का प्रचार करना होता है, तो देखे होंगे जगह जगह है आपका रोड पर बड़ी बड़ी गाड़ी पर बड़ी बड़ी एलसीडी लगी रहती है ना, प्रचार करने के लिए, उसमें प्रचार दिखाने के लिए। या कहीं हर जगह शहर में देखे होंगे, हर चट्टी चौराहे पर बड़ी बड़ी एलसीडियाँ लगाई जाती हैं, उसमें प्रचार किया जाता है। तो वहीं जो आपकी जो एलसीडी होती है ना, वहीं आपकी होती है, कौन सी एलसीडी होती है, यानी कि स्क्रीन के आधार पर जो आपका 3 होता है वहीं आपकी एलसीडी होती है, ठीक है। उसमें 2 परत होती हैं जिसमें लिक्विड लगा रहता है, उसी के माध्यम से क्या होता है, वो आपका
डिस्प्ले स्क्रीन पर दिखता है। बात समझ में आया ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रचार करने के लिए यूज में लाया जाता है। अच्छा एलईडी देख लेते हैं कि एलईडी क्या होता है। तो एलईडी की अगर बात करें तो देखिए आजकल के समय में जितने भी हम लोग यूज कर रहे हैं इस समय ना, वही हमारे क्या है, एलईडी है। ठीक है, एलईडी लगे ना, बात करते हैं कि हाँ एलईडी लगा लीजिए, एलईडी लगा लीजिए, एलईडी लगा लीजिए, बात समझ रहे हैं ना, वही चीज़ है एलईडी। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लाइट इमिटिंग डायोड होता है। लाइट इमिटिंग डायोड। देखिए आज के समय में इस्तेमाल होने वाली स्क्रीन को ही क्या कहते हैं, सॉरी मतलब कि जो आजकल के जो प्रयोग में आ रही है एलईडी, वही हमारी क्या है इस समय के स्क्रीन है, डिस्प्ले है। चलिए देखिए इसमें होता है क्या, इसमें 3 लेयर लगी रहती है, ठीक है ना। इसमें जो परत होती है 3 लगी रहती है, देखिए यहाँ पर। और ये तीनों क्या RGB, वही जो पीछे मैंने बताया रेड ग्रीन ब्लू, ये तीनों के माध्यम से हम 256 कलर बना सकते हैं। ये केवल 3 गो कलर से, RGB के माध्यम से हम कितना कलर, 3 कलर बना सकते हैं। और देखिए इनकी जो, इन तीनों में सबसे जो अच्छी पिक्चर की जो क्वालिटी होती है इन्हीं में होती है। जितना अधिक लेयर होती है उतनी ही अच्छी आपकी क्या होती है, पिक्चर की क्वालिटी होती है। ठीक है, तो अगर तीनों में सबसे अच्छी अगर क्वालिटी पूछा जाए कौन सा होगा, CRT, LCD और LED में, तब क्या बताएंगे, LED में ही होता है। ये चीज़ समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन अभी पूछा गया था हाल ही में कि टीवी में इस्तेमाल होने वाली LED कौन सी है। टीवी में इस्तेमाल होने वाली LED कौन सी है, तब क्या बताएंगे, OLED। तो यहाँ से क्वेश्चन ये नहीं पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि OLED का फुल फॉर्म बताइए ना। तो O से होता है ऑर्गेनिक, L से होता है लाइट, E से होता है इमिटिंग और D से होता है डायोड। फिर वहीं एक और होता है QLED, तो इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो क्या बताएंगे, क्वांटम डॉट लाइट इमिटिंग डायोड। बस समझ आ गया ना। अच्छा मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होने वाला अगर एलईडी पूछा जाए कि मोबाइल फ़ोन में इस्तेमाल होने वाला एलईडी कौन सी है, तब क्या बताएंगे, एमोल्ड, AMOLED, एमोल्ड। इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ए से होता है एक्टिव, एम से होता है मैट्रिक, और से होता है ऑर्गेनिक, एल से होता है लाइट, ई से होता है इमिटिंग और डी से होता है डायोड। ये चीज़ समझ में आ गया ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे। यहाँ पे ये चीज़ बताया गया है। तो देखिए क्या होता है इसमें, पिक्सल। सबसे एक यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पिक्सल होता है क्या। पिक्सल पूछता है कि पिक्सल होता है क्या। तो अगर कोई पूछे कि पिक्सल होता है क्या, तब क्या बताएंगे, किसी चित्र की सबसे छोटी इकाई जो होती है वही पिक्सल कहलाते हैं। मान लीजिए कि ये हमारा ये स्क्रीन है, ठीक है ना, इस पर जितना छोटा से छोटा जो भी छोटी से छोटी एक इकाई होगी ना, वही हमारी क्या कहलाएगी, पिक्सल कहलाएगी। बात समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन बस पूछा जाता है कि पिक्सल क्या होता है, तब बताएंगे कि सबसे छोटी इकाई जो होती है, यानी कि चित्र की सबसे छोटी इकाई को हम क्या कहेंगे, पिक्सल कहेंगे। अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछता है, ये पिक्सल तो हो गया, पूछता है कि रिजोल्यूशन क्या होता है। रिजोल्यूशन क्या होता है, तो आप कुछ नहीं, आप ये बता देंगे कि एक स्क्रीन पर फुल पिक्सल की संख्या, यानी कि कुल जितने भी, ये देखिए स्क्रीन है फुल है ना, यानी ये फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, इनमें कुल यानी कि जितने भी ये आपके पिक्सल हैं, अगर सभी को मिला देंगे आप, तो वही हमारा क्या बन जाएगा, रेजोल्यूशन बन जाएगा, रेजोल्यूशन बन जाएगा। अच्छा रेजोल्यूशन जितना बड़ा होगा उतना ही क्वालिटी अच्छी होगी, और जितना ही यह बड़ा होगा उतना ही क्वालिटी अच्छी होगी, जितना ही छोटा होगा उतना ही हमारी क्वालिटी क्या होगी, छोटी होगी। अच्छा इसकी माप किस में की जाती है, मेजरमेंट ऑफ रेजोल्यूशन, इसकी माप किस में की जाती है, तो DPI में की जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछा गया है कि DPI का फुल फॉर्म क्या होता है, तब क्या बताएंगे, डॉट पर इंच। क्या बताएंगे, डॉट पर इंच बताएंगे। अच्छा इसकी माप निकालने के लिए क्या किया जाता है, तो L गुणे B होता है, यानी कि लंबाई में चौड़ाई सब मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका निकल जाएगा विकर्ण, और उसी से आपको पता चल जाएगा आपकी मेजरमेंट। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखेंगे मॉनिटर के साइज को कैसे मेजरमेंट किया जाता है ना। तो देखिए मॉनिटर की साइज को अगर करना है, ठीक है, तो क्या करें, डायगोनली यानी कि विकर्ण जिसको कहते हैं उसी को आपको निकालना होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मान लीजिए कि इसकी लंबाई 5 है, चौड़ाई यहाँ पर 5, सॉरी लंबाई 12 और चौड़ाई 5 दी गई है। तो अगर विकर्ण निकालना है तो आप पढ़े होंगे ना, क्या वहीं पाइथागोरस फॉर्मूला में कि विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है ना। तो वहीं करेंगे, देखिए यहाँ से 12 का इसका वर्ग कर देंगे, इसका वर्ग कर देंगे ना, 169 आ जाएगा रूट में यहाँ से, तो यानी कि निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। इसका मार अगर निकालेंगे तो कितना होगा, 13। तब बताएंगे कि अगर 5 है लंबाई, चौड़ाई भी है, सॉरी लंबाई 12 है और चौड़ाई 5 है, तो उसकी जो कितने इंच की होंगी वो मॉनिटर कितने इंच की होगी, तो बताएंगे कि 13 इंच का होगा। जो भी यहाँ से दिया गया संख्या डाटा आप यहाँ से क्या करेंगे, पाइथागोरस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, यानी कि विकर्ण निकाल देंगे, वही आपका क्या हो जाएगा, उसकी माप हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। चलिए तो हम लोग मॉनिटर वाला जो था आपका आउटपुट डिवाइस मॉनिटर के बारे में डिटेल हम लोग समझ लिए। अब हम लोग बात करेंगे प्रिंटर के बारे में।
कि प्रिंटर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, किस टाइप का होता है। तो देखिए अगर हम प्रिंटर की बात करें, ठीक है, प्रिंटर की अगर हम बात करें तो प्रिंटर आपके होता है क्या, तो हार्ड कॉपी आउटपुट के रूप में जो भी देता है ना उसी को हम प्रिंटर कहते हैं ना। सही बात है, जो चीज़ प्रिंट आपका निकलता है ना, जो जो देता है प्रिंट जैसे निकलता है उसी को हम प्रिंटर कहते हैं। अच्छा, प्रिंटर को अगर बांटा जाए तो कितने प्रकार का होता है, तो बताएंगे कि प्रिंटर 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का, 2 प्रकार का। कौन कौन से, तो इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, कौन कौन होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अच्छा, इम्पैक्ट प्रिंटर को भी दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन, एक कैरेक्टर के आधार पर और एक लाइन के आधार पर। फिर कैरेक्टर को भी दो भागों में बांटा गया है, एक डॉट मैट्रिक और एक डिजिटल में। ठीक, फिर इधर लाइन प्रिंटर को भी 3 भागों में बांट दिए गए, बॉन्ड में, चैन में और ड्रम में। इस चीज़ समझ में आ गया ना। चलिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में देखिए, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में कौन कौन होता है, इंजेक्ट आता है, लेजर आता है, थर्मल आता है और पोर्टेबल आता है। ये चीज़ है आपका प्रिंटर का। तो इनके बारे में हम लोग एक एक करके देखेंगे कि इसमें कौन से प्रिंटर में क्या क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इम्पैक्ट प्रिंटर का ना। तो इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है फ्रेंड्स, समझिएगा। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में आपका हम लोग देखिए, इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे डॉट मैट्रिक प्रिंटर ना, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। तो देखिए, डॉट मैट्रिक से क्वेश्चन बना हुआ था है कि डॉट मैट्रिक होता है क्या। तो देखिए, डॉट मैट्रिक होता है क्या कि इसमें एक बार में एक अक्षर, देखिए एक बार में एक अक्षर छपने वाला ये कैसा प्रिंटर होता है। ये प्रिंटर ऐसा होता है कि इसमें एक बार में एक ही अक्षर छपता है, ठीक है। और इसका कार्बन कापी का हम इस्तेमाल करके कापी का काम करने का काम करते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर लिखा गया है कार्बन कापी, ठीक है, कार्बन पेपर इस्तेमाल से कापी करने का काम होता है। ये बात समझ में आ गया ना। तो अगर पूछा जाए कि एक बार में एक अक्षर छापने वाला कौन सा कौन सा आपका प्रिंटर, तो क्या बताएंगे, डॉट मैट्रिक। ठीक। अच्छा, डेजीविल क्या है, तो डेजीविल है तो एक बार में एक अक्षर छापता है, ठीक, एक बार में एक अक्षर छापता है। अच्छा, यहाँ पर एक बार में एक अक्षर छपता है, दोनों समझिएगा, एक बार में एक अक्षर छपता है और यहाँ पर एक बार में एक अक्षर छपना। अच्छा, गुलबहर के फूल के आकार का लगा होता है, गुलबहर के फूल के आकार का ये होता है। अच्छा, दोनों में अंतर क्या समझ में आ रहा है, डेजी में और डॉट में, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें आप कि दोनों में अंतर क्या है। तो ये बताया गया कि गुलबहर के फूल के आकार का ये आपका क्या होता है, लगा होता है इसमें डेजी व्हील में। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा, लाइन प्रिंटर की अगर हम बात करें तो लाइन प्रिंटर एक बार में एक लाइन छापता है ना। ये तो दोनों सेम दिखाई दे रहा था, लेकिन ये लाइन प्रिंटर में क्या होगा कि एक बार में एक लाइन को क्या करेगा, ये छापेगा। बात समझ में आ रहा है ना। अच्छा, यहाँ पर एक पूछा जाता है कि एलपीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है ना। ये जो लाइन प्रिंटर होता है, देखिए पीछे में दिखा रहा है आपको, लाइन प्रिंटर के बारे में यहाँ बताया गया था कि जो 3 होता है, बॉन्ड, चैन, ड्रम, ठीक है ना। उसी चीज़ को यहाँ पर बताया गया है लाइन प्रिंटर में, बॉन्ड, ड्रम, चैन। तो इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। देखिए, यहाँ पर पूछा जाता है कि एलपीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एलपीएम। तो यहाँ से पूछा जाता है तो इसका बताएंगे कि लाइन पर मिनट, लाइन पर मिनट, यानी कि एक बार में एक लाइन को क्या करता है, ये लाइन प्रिंटर प्रिंट करता है। ये चीज़ समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में देख लेते हैं, ठीक है। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में सबसे पहले हम इंजेक्ट प्रिंटर देखेंगे। तो इंजेक्ट प्रिंटर की अगर बात हम करें तो ये रंगीन कलरफुल प्रिंटर होता है ना। कैसे, देखिएगा, थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। अगर इसको हम देखेंगे तो मुख्य रूप से 4 इसमें होता है। देखिए क्या क्या है, CMKY, इसको याद रखिएगा बस, CMKY। सी से होता है ग्रे, ठीक है, M से होता है मेजेंटा, K से होता है काला और Y से क्या होता है, पीला होता है। और सबसे अच्छी क्वालिटी की अगर हम बात करें कि कौन सा प्रिंटर होता है, तो आपका लेजर प्रिंटर होता है, ठीक है। अच्छा, लेजर प्रिंटर क्या होता है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर पूछा जाता है LASER, लेजर। लेजर का फुल फॉर्म सबसे पहले पूछा जाता है कि क्या होता है, तो क्या बताएंगे, L से होता है लाइट, A से होता है एम्पलीफिकेशन, ठीक है, एम्पलीकेशन, और S से होता है स्टिमुलेटेड, ठीक, E से होता है एमिशन, और ऑफ और क्या होता है, रेडिएशन। यानी कि फुल फॉर्म इसका बताना होगा तो क्या बताएंगे, लाइट एम्पलीफिकेशन फॉर स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ये इसका क्या होता है, प्रिंटर होता है। अच्छा, ये अच्छी गुणवत्ता वाला प्रिंटर होता है। बात किया जाता है, यहाँ से पूछा जाता है कि इसका आविष्कारक कौन है, इसके आविष्कारक कौन है, तो क्या बताएंगे, थियोडर मेनन। थियोडर क्या मेनन का ये है इसके
आविष्कारक हैं, किसके? लेजर प्रिंटर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थर्मल प्रिंटर। तो थर्मल प्रिंटर ऊष्मा से छपाई करने वाला प्रिंटर होता है। ये चीज़ बहुत मायने नहीं रखता है इसको, ठीक है, जानकारी के लिए जान लीजिए कि थर्मल जो प्रिंटर होता है ऊष्मा से छपाई करने वाला प्रिंटर होता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है? तो एटीएम में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में, ठीक है, टिकट काउंटर पर देखे होंगे इसका होता है। ठीक है, पेज में क्या होता है? तो वैक्स कोटेड पेपर यानी कि मोम की परत वाला क्या होता है? कागज़ होता है। बात समझ में आ गया ना? चलिए देखे होंगे आपका जो स्टेशन पर जो लगा होता है ना टिकट काउंटर वाले पर, ठीक, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी देखे होंगे एटीएम वेटिंग जो आपकी जो पर्ची निकलती है ना, वही क्या होता है? यही थर्मल प्रिंटर का काम होता है। उसमें क्या होता है? मोम की परत वाला कागज़ लगा रहता है। उसमें देखेंगे थोड़ा सा हल्का सा चिपचिपे टाइप का, उस पर पानी गिराएंगे तो समझ में आपको आ जाएगा कि हाँ इस पर कुछ ना कुछ लगा हुआ है, यानी कि मोम की परत वाला वही कागज़ होता है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं पोर्टेबल के लिए कि पोर्टेबल क्या होता है। यानी कि पोर्टेबल, तो पोर्टेबल में क्या होता है? पोर्टेबल नाम ही से लग रहा है कि जिसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह क्या करेंगे? ले जाया जा सकता है, उसी को हम क्या कहेंगे? पोर्टेबल कहेंगे। ठीक है, तो ये था आपका। तो आज का क्लास बस यहीं तक फ्रेंड्स, आउटपुट डिवाइस था। बाकी जो भी और भी आउटपुट डिवाइस हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में देख लेंगे अगर हुआ तो। इसके बाद हम लोग एक एक इसमें जो जितना भी चीज़ देखें ना, इसका हम लोग फिगर देखेंगे कि कौन कौन से किस टाइप का ये फिगर होता है, ठीक ना, और उनके आविष्कारक कौन है, ये आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो आपको कैसी लगी है? आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी फ्रेंड्स। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें कि हाँ वीडियो आपको कैसी लगी है, ताकि हमें भी मालूम हो कि हाँ वीडियो कैसी आपको लग रही है। ओके, थैंक यू दोस्त।